जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुश आमदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हमारे थ्री फेज पैनल के अंदर इस्तेमाल होने वाले ऑब्जेक्ट जिसे बस बार कहते हैं। तो बस बार की कैलकुलेशंस कैसे कैसे करते हैं और उसका लोड कैसे निकालते हैं तो जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे थ्री फेज सिस्टम के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अक्सर आपने घरों के अंदर जो है एक बिजली के बोर्ड देखे होंगे छोटे छोटे, उनके अंदर बारीक बारीक तारें लगी होती हैं, आपने देखा होगा। तो बारीक तारों का मकसद क्या होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारी 220 की जो सप्लाई होती है, वोल्टेज होते हैं, उनको पहुंचाना। तो इसी तरह हमारे पास जो इंडस्ट्रियल लाइन में होते हैं बड़े बड़े पैनल्स होते हैं, बड़े बड़े यानी कि एचटी के बाद यानी कि हाई वोल्टेज के बाद जो लो वोल्टेज पैनल होते हैं, उनके अंदर भी जो बड़े बड़े हमारे ब्रेकर लगे होते हैं, बड़े बड़े गियर्स लगे होते हैं, उनके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो हमारी मेन सप्लाई जो है प्रोवाइड करते हैं, उनको उनका क्या सोर्स होता है, उनको कैसे जो है वो डिवाइड किया जाता है, सप्लाई को कैसे जो है एक दूसरे ब्रेकर तक जो है सप्लाई पहुंचाई जाती है, तो वो होती हैं ये हमारे पास जो मौजूद हैं, ये बस बार होती हैं। तो आज हम कैलकुलेट करेंगे कि इस बस बार के अंदर हम मैक्सिमम कितना करंट जो है वो गुजार सकते हैं, मैक्सिमम इनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है। तो आज हम इस पे डिटेल से बात करें। वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये बस बार है, ठीक है। इसके कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं, ठीक है। उनमें जो नॉर्मली स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं वो 20/6 mm होते हैं, इससे कम भी होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इस्तेमाल ज़्यादातर होते हैं वो 20/6 mm यानी कि अर्थिंग के लिए और न्यूट्रल्स कम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास जो बस बार इस्तेमाल होती हैं वो 20/6 की होती हैं। उसके बाद 20/10 mm की होती हैं, ये हमारी पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती हैं, ठीक है। 20/10 mm 10 mm जो है वो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 10 mm, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो 6 mm की है, ये हमारे पास 3 mm की है। तो ये हमारे पास जो 6 mm की है ये आप नॉर्मली अर्थिंग के लिए और इसके साथ जो हमारी न्यूट्रल लाइन होती हैं उनको जो है वो कनेक्ट करने के लिए ये वाली बस बार इस्तेमाल की जाती है। और हमारी जो मेन जिस तरह आप देख सकते हैं कि RUVB हमारी लिखी होती है, यानी कि रेड, उसके बाद ब्लू, उसके बाद हमारी जो येलो होती है उनके लिए हमारी RYB फेज़ के लिए ये वाली बस बार इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो मोटाई है ये आप देख सकते हैं, ये 10 mm है और इसकी विड्थ जो है वो मुख्तलिफ साइज़ की होती है। ये आप लोड के हिसाब से निकाल सकते हैं कि आपकी इसको विड्थ आपको कितनी रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले एक बात जो इसके रिलेटेड मैं आपको बताता चलो, जो हमारी एल्युमिनियम बस बार होती है इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसकी जो उसके अंदर 1 स्क्वायर mm यानी कि एक छोटे से ज़र्रे के अंदर जो करंट पास होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.8 एम्पेयर्स। और हमारा कॉपर की बात कर लें तो कॉपर के अंदर जो मैक्सिमम करंट पास हो सकता है वो 1.6 mm जो है वो स्क्वायर mm आप उसके अंदर मैक्सिमम करंट जो है वो एक छोटे से ज़र्रे के अंदर पास करवा सकते हैं। तो ये था इसका बेसिक्स, ये आपने हमेशा याद रखना है, इसको ज़हन में नोट कर लें, इसको कहीं डायरी पे नोट कर लें कि 1.6 कॉपर के लिए और 0.8 एल्युमिनियम के लिए इस्तेमाल होता है। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्ज कर लें कि हमारे पास जो है वो 316 एम्पेयर लोड है, ठीक है। तो 316 एम्पेयर आपने इसका लोड आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो 316 एम्पेयर को हम जब इसका अगर विड्थ निकालेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे, इसका जो एरिया निकालेंगे, तो उसके लिए चंद एक फार्मूले हैं तो मैं आपको लिख के बता देता हूं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मान के चलते हैं कि हमारे पास 316 एम्पेयर लोड है। तो यहाँ पे हम नोट डाउन कर लेते हैं, हमारे पास जो लोड है, लोड कितना है हमारे पास 316 एम्पेयर्स। अब हमारे पास जो बस बार की करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ठीक है, बस बार की करंट कैरिंग कैपेसिटी वो कितनी है, वो है हमारे पास 1.61 स्क्वायर mm, ठीक है। ये बस बार की करंट कैरिंग कैपेसिटी है। तो अब हमने करना क्या है, ये हमारे पास है लोड और ये हमारी कैरिंग कैपेसिटी है। अब इस कैरिंग कैपेसिटी को हम जब लोड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका विड्थ निकल आएगा, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 1.
6। अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो इसका एरिया होगा कि कितना एरिया हमें रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास जो आंसर आया है, तो आंसर हमारे पास क्या है कि 197.5। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ गया, ठीक है, इतना एरिया हमको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एरिया तो आ गया है, लेकिन अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड चार्ट है बस बार का, वो हम देखेंगे कि उसके अंदर हमें कौन सी कितनी थिकनेस की इसके साथ जो है वो बस बार मिलेगी। तो यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड चार्ट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्ट के बिना आप इसकी कैलकुलेशन जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 20/6 mm का है, ठीक है। उसके बाद 20/10 mm का है, 30/10 mm का, 40/10 mm का, 63/10 mm का, 80/10 mm का, उसके बाद 100/10 mm का, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ से आपने देखना है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें हम किस चीज़ की कैलकुलेशन कर रहे हैं। हम फेज़ की डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ना कि न्यूट्रल और हमारी अर्थिंग की। तो फेज़ के लिए हमें जो रिक्वायर्ड होता है वो 10 mm रिक्वायर्ड होती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 10 mm है। अगर इससे बारीक हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो हैवी लोड के लिए जब उसे टाइट करेंगे, उसको बेंड करेंगे, तो हो सकता है कि वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए। तो इसलिए हमने उसका स्टैंडर्ड जो है वो थिकनेस वो 10 mm रखनी है। तो अब क्या करना है, ये हमारे पास जो है इसका एरिया निकला है, तो इसको हमने 10 mm पे जो है वो डिवाइड करना है। तो इसको 1975 को हमने 10 mm पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा, ठीक है, आंसर हमारा निकला है वो है 19.75, ठीक है। ये हमारा बस बार का ये विर्थ निकल आया है, ठीक है। विर्थ हमें कितना चाहिए, तो यहाँ पे 19.75 हमें विर्थ चाहिए, ठीक है। 19.75 इसको ये हमारे पास जो है वो इसका विर्थ निकला है। अब हमने देखना है कि हमारे पास जो चार्ट है स्टैंडर्ड बस बार चार्ट, उसके अंदर हमने देखना है कि हमारे पास 19.75 यानी कि 75 की बस बार है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे राउंड अबाउट जो हमें बस बार मिल रही है वो 20/10 mm की है। तो यहाँ पे हमने 19 की बजाय 20/10 mm की बस बार का इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास एक्यूरेट बस बार निकल आई है। किसके लिए, हमारे पास जो लोड था कितना 316 एम्पीयर, उसके लिए 20/10 mm की हमने बस बार इस्तेमाल करनी है। तो ये थी बस बार कैलकुलेशन की वीडियो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं बस बार की वेट कैलकुलेशन और उसके बाद पैनल के अंदर जो मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।